हेलो बच्चों, आज की जो वीडियो है उसकी हेलो बच्चों, आज की जो वीडियो होने वाली है उसके अंदर हम बात करने वाले हैं नोमेनक्लेचर की। जो आपका चैप्टर है कार्बोनेटेड कंपाउंड, जो नोमेनक्लेचर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बच्चों को नेमिंग के अंदर काफ़ी कन्फ्यूजन्स आते हैं भी नेमिंग कैसे करें। मतलब कोई भी कार्बन की चेन है तो रूट वर्ड को मतलब कैसे सेलेक्ट किए, जो रूट वर्ड होगी उसका नाम क्या होगा, तो ये सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। फिर फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जो कार्बन्स की जो चेन होती है ना, रूट वर्ड्स उसको सिलेक्ट करना होता है। और जो कार्बन्स की जो रूट वर्ड्स होती हैं तो उसमें आपको देखना है भी नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं। तो कार्बन नंबर अगर एक ही कार्बन है तो मिथ यूज होता है रूट वर्ड के अंदर, जैसा कि आपको टेबल में दिख रहा है। 2 है तो इथ होता है, 3 है तो प्रोप होता है, 4 है तो ब्यूट होता है, 5 है तो पेंट होता है, 6 है तो हेक्स होता है। तो ऐसे आपकी ये रूट वर्ड चलती है। ठीक है, तो पहला काम तो ये होता है, कोई भी अगर आपकी कार्बन की चेन है तो सबसे पहले आप उसको सेलेक्ट करें। ठीक है ना, पेरेंट चेन को सिलेक्ट करें। यानी इसमें देखो स्टेप 1 में लिखा भी हुआ है बी आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द कंपाउंड। जब आप कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम को सिलेक्ट करना आपने। ठीक है ना, उसके बाद देखो ये जो आपको टेबल दिख रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अगर हाइलोजन्स हैं, लाइक जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन के लिए जो प्रीफिक्स है वो क्लोरो हो जाएगा। प्रीफिक्स का मतलब है जो नाम के से पहले आएगा। ठीक है, तो जैसे ये वाला कंपाउंड है, इसमें 3 कार्बन है, क्लोरीन लगा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोप्रोपीन। तो क्लोरो यहाँ पे जो यूज हुआ वो एज ए प्रीफिक्स यूज हुआ है। ठीक है, तो जितने भी हाइलोजन्स होंगे ना वो हम प्रीफिक्स के फॉर्म में लेंगे यहाँ पे। अल्कोहल की बात करें तो बेटा अल्कोहल के लिए जो सफिक्स होगा वो ओल होगा। तो यानी जब आप अल्कोहल की नेमिंग करोगे तो एंड में यूज होगा, क्योंकि सफिक्स जो होता है ना वो एंड में यूज होता है, तो अल्कोहल के लिए ओल हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड के लिए अल होता है। ठीक है ना, जैसे आपको दिख रहा है ये अल। कीटोन के लिए ओन होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो सफिक्स है वो इक एसिड होता है। डबल बॉन्ड के लिए इन होता है और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइंस होता है। ठीक है, तो स्टेप 3 में क्या बता रहा है, इफ द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज टू बी गिवन एज ए प्रीफिक्स द नेम, जैसे भी बताया मैंने क्लोरो ब्रोमो, ये प्रीफिक्स के फॉर्म में आएंगे। और अगर कोई सफिक्स एंड में लग रहा है ना तो अल्केन में से हम लास्ट में ई को हटा के उस वो फंक्शनल ग्रुप लिख देते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम इस प्रॉपर नेमिंग को करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।